हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी तक आई थिंक 3 या 4 वीडियो जो है आ चुके हैं आपके। एक आपका स्टार्टिंग का आया था जो थ्योरीज वाला था, फिर आपका मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक बताया हुआ है और एक CDT थ्योरी की बताई है ना। तो 3 लगभग आ चुके हैं और ये 4th वीडियो रहेगा आपका। आई थिंक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अभी तक रिवाइज करके आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो, है ना। जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपका है, देखिए ये CDT मैंने पढ़ा चुकी है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझाऊंगी, आराम से समझिएगा। अगर इसको समझ जाएंगे तो आधे से ज़्यादा जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, नहीं सॉरी, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो नेक्स्ट अब आएगी इसके बाद वाली। तो प्लेट टेक्टोनिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझ लिया अच्छे से, ठीक है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट सेम ही है उसमें, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, थ्योरी इवॉल्व होती है धीमे धीमे। कुछ पार्ट में चेंज किया, न्यू थ्योरी बना दी, कुछ पार्ट चेंज किया, न्यू थ्योरी बना दी, तो इस टाइप से चलता है। तो सिर्फ सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बाद में कौन सा आपका आता है, प्लेट टेक्टोनिक आता है। प्लेट टेक्टोनिक समझने के लिए जरूरी है आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग को अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए तो जैसे होता क्या है, आराम से एक स्टोरी की तरह समझते हैं। एक भाई साहब हैं, उनका नाम क्या है, हेनरी हैस, ठीक है। 19 ये देखिए एच हेनरी हैस 1960 में होता क्या है, ये भाई साहब एक समुद्र जो होता है हमारा सी है ना, ये वाटर है, सॉरी ओशन बोलते हैं, ठीक है, सी नहीं, ओशन के अंदर जा रहे होते हैं अपनी नाव को लेकर के। ये इनकी नाव हो गई, ये रही नाव। तो नाव, आपने एक सोनार सिस्टम का जो है सुना होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, सोनार में एक जो बोल सकते साउंड वेव होती है वो भेजी जाती है, तरंग, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक तरंग भेजी जाएगी। अब मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर कोई माउंटेन समथिंग है, तो यहाँ से लौट करके वो तरंग वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुल मिला के बताती है कि अंदर जो है वो जो ज़मीन है वहाँ उस पर गहराई कितनी है। तो ये भाई सब जा रहे थे 1960 में एक समुद्र के ऊपर से, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, इन्होंने यूज किसका किया, सोनार का, ठीक है। सोनार का यूज करके इन्होंने जो ओशन फ्लोर है उसको नापना स्टार्ट किया कि भैया ओशन फ्लोर में क्या क्या है। तो उसमें वहाँ को मिली इनको मिड अटलांटिक रिजेस मिली। मिड अटलांटिक रिजेस क्या है, अटलांटिक जो ओशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अभी नीचे पिक्चर होगी, मैं दिखा दूंगी, ठीक है। तो वो आपको रिजेस मिलती हैं। चलिए देखते हैं, शायद नीचे हो, मुझे याद नहीं रहा। आई थिंक इसका मुझे पिक्चर लगानी चाहिए थी एक, आई थिंक है नहीं। हाँ ये रही, ये है मिड अटलांटिक रिजेस, ठीक है। तो ये रीजन 1960 में आपकी हेनरी हैस को, इन्होंने जब सोनार सिस्टम से इसको नापा तो आपको ये वाली इनको रिज मिली, ठीक है। जब ये रिज मिली, एक सेकेंड आ जाते हैं हम लोग अपनी थ्योरी में पहले, फिर आगे बताते हैं कि इसका एक एक पॉइंट मैं छोड़ना नहीं चाहती, एकदम बहुत अच्छे से एक लाइन मैंने इसको जो है छाट के लिखा हुआ है। इन्हें ये समझ में आया कि यहाँ पे रिज है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इन्होंने दिखा कि जो मिड अटलांटिक अभी मैंने दिखाया वहाँ की रिज के पास का टेम्परेचर वार्मर है, मतलब में अदर की अपेक्षा कंपेयर में वहाँ का टेम्परेचर गर्म है, ठीक है। 2 पॉइंट उनको पता चला, एक तो वहाँ पे उस जगह पे उन्हें पता चला कि मिड अटलांटिक रिजेस बनी हुई है, और सेकेंड क्या है, उस जगह का टेम्परेचर हाई है, ठीक है। अब इनके दिमाग चलेगा ना कि भाई ये जो टेम्परेचर हाई कैसे है और यहाँ पे रिजेस कैसे बनी हुई हैं। तो उसका आंसर के लिए कुल मिला के इन्होंने थ्योरी लिखी हुई है। तो इन्होंने क्या कहा, इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ हमने अर्थ पढ़ते हैं ये, है ना, एक सेकेंड इसको नॉर्मल बना देते हैं। ये अर्थ है, ऊपर वाला क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ठीक है, ये मेंटल है, MENTL, ठीक है, ये मेंटल है। मेंटल में हमको पता है क्या होता है, मैग्मा होता है ना। तो इन्होंने बोला कि मैग्मा जो है वो एक कन्वेक्शन करंट के रूप में मेंटल में घूमता है। अब इसको आराम समझते हैं। देखिए जैसे कि आपने एक वेसल दिखा होगा, वेसल में क्या होता है, जब हम लोग चाय बनाइए, चाय बनती है ना, देखे होंगे, तो इस टाइप से चाय जो है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड इरेज करें,
हाँ, यहाँ पे 2 जाएंगी ऐसे, तो सारी गंदगी जो मतलब चाय का जो होता है वो किनारे यहाँ पर आ जाता है। देखिए होंगे ना, अब बीच में ऐसे गोल गोल सेल्स टाइप में बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। वो किसी भी चीज़ में हो, ठीक है। कन्वेक्शन करंट का मतलब क्या है, सर्कल सर्कल में ऊपर की ओर जाना, फिर वापस ये, फिर ये ऐसे, इसको बोला है कन्वेक्शन करंट, ठीक है। ये कब होता है, जब नॉर्मली नीचे से हमको हीटअप मिलता हो, तब ये जो चीज़ है वो परफॉर्म होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो अर्थ है, हमको पता है अर्थ के अंदर ये तो क्रस्ट वाला मान लो एग्जाम्पल, क्रस्ट वाला पार्ट है, नीचे हमने कहा ये मेंटल वाला पार्ट है, ठीक है। मेंटल वाले पार्ट में क्या है, मैग्मा है, नॉर्मल सी पता, मैग्मा कैसा है, हॉट है। हमने क्या बताया अभी, कन्वेक्शन करंट कहाँ चलेगी, हॉट जगह पे, तो मतलब ये मैग्मा भी लिक्विड है, सेम एज जो हमारी चाय बनती है ना, सेम। तो यहाँ पर भी कन्वेक्शन करंट बनेगा, तो यहाँ पर भी सेम जो है वो सेल्स बनेंगी। आराम से समझिएगा, समझ आएगा अच्छे से। हाँ चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इस सेल ये रही, इसको थोड़ा सा मैं अभी और बड़ा करती हूँ, रुक जाइए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। वेट 2 सेकेंड बस, क्योंकि 3 जो लाइन है वो मुझे एक साथ समझानी है, तो आपको तभी समझ में आएगा अच्छे से जब मैं तीनों बना दूँ, है ना, तो एक साथ में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये अब सही है, ठीक है। अब देखिए जरा, इन्होंने क्या कहा कि जैसे करंट हमारी इसमें चलता है ना, वेसल्स में चलता है, सेम वैसे ही करंट हमारी अर्थ की क्रस्ट जो मेंटल है उसके अंदर चल रहा है, ठीक है। किसमें, मैग्मा में। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ करंट्स जो हैं ये ऊपर की ओर जा रही हैं, एक जगह जहाँ पर करंट ऊपर की ओर जा रही है। अब थोड़ा आराम से इमेजिनेशन करते हैं, एक करंट ऐसे जा रही है, एक करंट ऐसे जा रही है, ये ऊपर ऊपर क्या है, ऊपर आपका मान लीजिए एग्जाम्पल क्रस्ट पोर्शन है, ये जो करंट है जो वाला पोर्शन है वो इसको, इस वाले पार्ट को इस साइड धक्का मार रहा है, ठीक है। ये इस साइड फोर्स लगा रहा है और ये वाली करंट इस वाली प्लेट को इस साइड फोर्स लगा रही है, तो क्या होगा आप खुद बताइए। कहीं ना कहीं ये प्लेट इधर मूव करेगी, ये प्लेट इधर मूव करेगी ना, क्योंकि ये वाली करंट की जो प्लेट है वो इस साइड मूव कर रही है, ये वाली इस साइड मूव कर रही है। समझ आया। अब ये ऐसे होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक फॉल्ट बन जाएगा, बनेगा ना, क्रैक डेवलप होगा कि नहीं होगा, क्रैक डेवलप होगा, ठीक है। अब क्रैक है, अब सोचिए एग्जाम्पल, अंदर तो मैग्मा भरा हुआ है और आपको एक जगह से पतला सा क्रैक मिल गया, तो क्या होगा फिर, जो अंदर मैग्मा भरा हुआ है, मान लीजिए एग्जाम्पल ये ग्रीन कलर का मैग्मा भरा हुआ है, ये सब मैग्मा है, ठीक है। तो क्या होगा, वो मैग्मा फिर इस जगह से ऊपर आने का ट्राई करेगा। समझ आ रहा है, एक बार फिर से समझाते हैं, चलिए। ज़्यादा हो गया, वेट इतना इरेज करते हैं क्योंकि फिर समझाना पड़ेगा मुझे, है ना। देखिए ये ऊपर एक प्लेट है, ठीक है, नीचे ये आपकी ये वाली करंट है, एक ये करंट आपस में ऊपर जाके ये दोनों अलग अलग हो रही हैं, ठीक है, डाइवर्स हो रही हैं। तो ये वाली जो करंट है वो इस वाली प्लेट को इस साइड मूव कराएगी, ये वाली करंट इस वाली प्लेट को इस साइड मूव कराएगी। तो नॉर्मल सी बात है, बीच में क्या बनेगा, यहाँ पर क्रैक डेवलप होगा। क्रैक डेवलप होगा तो उसमें से क्या निकलेगा, लावा, क्योंकि अंदर तो लावा भरा हुआ है भैया, यहाँ पे क्या है, पूरे में लावा भरा हुआ है। तो ये लावा निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, वॉल्केनो के रूप में। अब ये ऐसे आएगा ना, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, अंदर की जो ये करंट है वो चलना बंद हो जाएंगी। अब मान लीजिए एग्जाम्पल, लावा आया, इस टाइप से इसने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अभी जो जमीन है उसके अंदर फर्दर ये वाला मूवमेंट चल रहा है, तो फिर क्या होगा, इस वाली पोजीशन के बाद सेकेंड पोजीशन क्या आएगी, देखिए ये प्लेट सेम है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिर ब्रेक डाउन होगा, जो आपको माउंटेन बनाई, ये माउंटेन ऐसे पहुँच जाएगा और यहाँ पर एक दूसरा ये लावा का माउंटेन बन जाएगा, बनेगा ना। फिर फर्दर क्या होगा, आराम समझते चलिए, तभी समझ में ही आएगा, क्योंकि थ्योरी बहुत आसान है बट थोड़ा सा समझना है इसको। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसमें क्या होगा, ये लाइन ऐसी रहेगी,
और देखिए कि यहाँ पर ये वाला मूवमेंट चल रहा है ना अभी भी, ठीक है, लावा वाला ये। तो फिर यहाँ पर ये वाले में यहाँ पर फिर ये इधर जाएगी, इधर मूव करेगा, तो फिर यहाँ पे लावा की एक दूसरा सा माउंटेन बन जाएगा ऐसे, और जो ब्लू वाला है वो भी बना रहेगा, रेड वाला है, फिर नेक्स्ट ऐसे। ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, समझ आ रहा है? ये प्रोसेस चलेगा ना बार बार, मतलब बीच बीच में ये आपका बनता रहेगा। कुल मिला के जो ये माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रिजेस। क्योंकि ओशन के अंदर जब माउंटेन रिजेस एक साइड मतलब बोल सकते हैं सीधा सीधा पीक्स बनती हैं माउंटेन्स की, तो उनको बोला जाता है रिजेस, ठीक है। ये बनी, ठीक है। कब बनेंगी? जब दोनों ये जो है वो डाइवर्ज करेंगी, वही लिखा हुआ, पहले इसको पढ़ देते हैं। अब चाहिए राइजिंग लिम ऑफ दिस करेंट मीट, जहाँ पर ये जो राइजिंग लिम्स हैं दोनों के, ठीक है, करेंट्स के, वो मीट होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? ओशन रिजेस बनती हैं, ओशन रिज बनती है, मैंने बताया आपको, ठीक है। अब सोचिए एग्जाम्पल, इससे हो क्या रहा है? कहीं ना कहीं ये इतना था, फिर ये इतना हुआ, फिर ये इतना हुआ, सी जो है वो स्प्रेड हो रहा है ना स्प्रेड भैया। क्रैक बढ़ता जा रहा है, माउंटेन बन रहा है, फिर क्रैक बना, फिर माउंटेन बना, तो सी जो है, सी का फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या गया है? एड न्यू मटेरियल टू द ओशन फ्लोर एंड पुशिंग ओल्डर रॉक अवे फ्रॉम द रिजेस। सेम पॉइंट वही बोला है। अब यहाँ पर ये वाला मटेरियल इस टाइम यहाँ पे जब था तो ये वाला मटेरियल न्यू था, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम जब हुआ तो ये वाला मटेरियल न्यू हुआ, फिर थर्ड टाइम हुआ तो ये वाला मटेरियल न्यू हुआ, और जो पुराना मटेरियल है वो अवे फ्रॉम द रिजिस होता जा रहा है। वही लिखा हुआ, देखो जरा फिर से, न्यू ओशन फ्लोर बन रही है क्रैक के द्वारा, और जो पुराना मटेरियल है ये वाला है ना, तो ये क्या हो रहा है? इरप्ट होकर दूरी की ओर जा रहा है, ठीक है। द न्यू ओशन फ्लोर इज कंटिन्यूसली एडेड बाई द प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समझा दिए हैं, ठीक है। न्यू आपका जो मटेरियल है वो एडिड हो रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के द्वारा। करेक्ट समझ आया? एक पॉइंट बचा है सिर्फ, देखिए हम कि यहाँ पे ये रिजिस फॉर्म हुई, और अगर समझिए एग्जाम्पल इस वाली जगह पे देखते हैं हम लोग, ये ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या हो रही हैं? अलग से आकर सबडक्ट हो रही, मतलब मिक्स हो रही हैं आके, इस टाइप से आएंगी तो यहाँ पर क्या बनेंगी? ट्रेंचेस बनेगा, ठीक है। जब दोनों ये ऐसे, कुछ समझिए एग्जाम्पल ऐसे यहाँ पे आते हैं, एक प्लेट ये है, ये एक ही प्लेट है, ये ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये वाली प्लेट पे इस साइड फोर्स लग रहा है, आधे पे इस साइड लग रहा है, तो क्या होगा? बीच में क्रैक डेवलप होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? लावा बाहर निकलेगा, लावा बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? रिजिस बनेगा, ठीक है, ओशन रिजिस। और जब ये प्लेट ऐसे थी यहाँ पे, सॉरी एक ही प्लेट है, एक प्लेट है, अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे? अब ये दूर की ओर नहीं, ये ऐसे अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्लेट ऐसे हो जाएगी ना, समथिंग होगी ना। अब ये ऐसे होगी तो ये वाला एरिया कौन सा कहलाएगा आपका? ट्रेंचेस बनेगा। क्या बनेगा? ट्रेंच बनेगा, करेक्ट है। जब दोनों बाहर की ओर निकल के जब मीटअप करेंगी तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? यहाँ पे माउंटेन रिज बनेगा। जब अंदर की ओर सबडक्ट करेंगी तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम लोग ट्रेंच बन रहा है, ठीक है। ये वाला आपकी जो स्लाइड है वो क्लियर हो चुकी है। अगर ना समझ में आए एक बार फिर से रिपीट करिएगा, एकदम अच्छे समझ में आएगा। वैसे आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया समझाने के लिए। अब एक चीज़ बताइए, आप एग्जाम्पल समझिए, कोई भी प्लेट है, अंदर बहुत मोल्टन मैग्मा भरा हुआ है, तो क्या होगा? उसके जो गैसियस है वो कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट को थोड़ा थोड़ा फुला देंगे ना, ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा इस टाइप से, मतलब ये फ्लैट था, ठीक है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा बोल सकते गैसेस का प्रेशर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगा ना, होगा ना। तो वही चीज़ है, देखिए। तो कह रहा एविडेंस क्या मिले? एविडेंस पहले ही तो ये मिला तुम्हारा जो रॉक पिलो वाली मिले, देखो यहाँ पे इस साफ साफ समझ में आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अंदर कोई ऐसी चीज़ मटेरियल है जो उसको ऊपर की ओर पुशअप कर रहा है, ठीक है, इरप्ट होने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको मिला। सेकेंड एविडेंस क्या मिला? हमने क्या बताया यहाँ पे जब बता रहे थे हम आपको कि ये लाइन है, तो पहले यहाँ पर ये बना, फिर सेकेंड बार में ये वाला हटके फिर ये इस टाइप से बना, थर्ड वाले में ये, तो इसको अलग कलर करते हैं जो। अब एक चीज़ देखिए ज़रा, जब इस वाले
की जो एज होगी वो सेम होगी, इन दोनों की एज सेम होगी। जिस एज में भी इरप्ट हुआ होगा, कि आधा माउंटेन इधर हुआ, आधा माउंटेन ये इधर हुआ, है ना। तो क्या हुआ, बीच में क्रैक पड़ा, फिर ये वाला माउंटेन बन गया, ठीक है। फिर क्रैक पड़ेगा, फिर एक और माउंटेन बनेगा। तो इनका और इनका एज सेम होगा, ठीक है। फिर से समझिए अच्छा लगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये आपकी प्लेट थी, जो भी है, फिर से वो वाला हुआ ब्रेकडाउन। तो ये आपका माउंटेन जो है वोल्केनो माउंटेन बना, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या होगा, क्रैक बढ़ा। क्रैक बढ़ेगा तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, क्रैक कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पहुँचा, बीच में जगह बनेगी ना, क्रैक बनेगा। तो नॉर्मल सी बात है भैया, ये इस साइड में क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है। तो ये दोनों दूर की ओर जाएंगी, दूर की ओर जाएंगी तो क्या होगा, ये जगह बनेगी। अब फिर यहाँ पर दूसरा वोल्केनो बनेगा। लेकिन एक चीज़ समझिए, इस वाले इसका टाइम पीरियड जो होगा वो सेम होगा और इसकी पोलैरिटी भी सेम होगी। मतलब अगर उस टाइम जो भी होगा नॉर्थ साउथ, है ना, तो उसका ये वाला पॉइंट सेम होगा। अगर नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ही होगा, ऐसा नहीं है कि समथिंग चेंज होगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल मानिए कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, मूव कर रही है ना, कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे हो सकता है आपका साउथ हो जाए, ठीक है। लेकिन इन दोनों की पोलैरिटी सेम होगी और इन दोनों की पोलैरिटी सेम होगी। अब थर्ड स्टेप में अगर मान लेते एग्जाम्पल, ये जो लाइन है सेम है, इसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्रैक बना। क्रैक बना तो क्या होगा, ये वाले जो एस वाले मैंने जहाँ पे एस लिखा है वो दोनों दूर होंगे, है ना, दूर होंगे। और बीच में फिर दूसरा माउंटेन बन जाएगा। इसको ब्लू से दिखाती है, चलो ये बना। फिर इसके पास वाला रेड होगा, ये रेड कलर वाला, फिर उसके बाद वाला ग्रीन कलर का। समझ आया। तो ये हुआ इतना। तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी सेम होगी, इन दोनों की पोलैरिटी सेम होगी, और ग्रीन वाले में ग्रीन की पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी सेम होगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया उसकी एज, रॉक की एज होगी वो सेम होगी, रेड वालों की एज सेम होगी और ग्रीन वालों की एज सेम होगी। मतलब ये मिडिल पॉइंट से अगर हम बराबर दूरी पे जाएंगे तो आपको बराबर एज के रॉक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, ये कहने का मतलब है ना, मिलेगा ना। चलिए अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो कह रहा है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स जो मिली हुई हैं, देखिए यहाँ पे, रॉक दैट मेड अप द ओशियन फ्लोर लाइज इन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटाइजिंग रिकॉर्ड दैट रिवील द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखिए इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम है, फिर इसका सेम है। तो इससे ये पता चला कहीं ना कहीं रिवर्स तो पोलैरिटी हो रही है, लेकिन सेम दूरी वाली की जो पोलैरिटी है वो सेम है, ठीक है। फिर आगे आते हैं ड्रिलिंग सैंपल्स का। तो वही बोला गया है इसमें कि ओल्डर रॉक जो है सेम दूरी पर है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, यहाँ से 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर ओल्ड रॉक मिल रही तो इस पॉइंट से 2 किलोमीटर जाने पर यहाँ पर भी ओल्ड रॉक मिलेगी, क्योंकि बता चुके हैं ना पहले, ये वाला पॉइंट सेम वही चीज़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना जाएंगे तो ओल्ड रॉक मिलेगी, यहाँ पे इतना जाएंगे तो ओल्ड रॉक मिलेगी, सेम मतलब सेम रॉक मिल रही है, ठीक है। तो ये बोला। उसके बाद हम लोग बात करें सबडक्शन जो उनको समझा चुके हैं ऊपर ही। जब ये ऐसे जाएगा, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रेंचेस मिली हुई हैं मेंटल में, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात, एक दिमाग लगाइए, अगर ये बीच में यहाँ पे मान लीजिए, कहाँ गया, यहाँ पे ये माउंटेन बन रहा है, ठीक है, ये आपके माउंटेन बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। अगर ये यहाँ पे फ्लोर स्प्रेड होगा तो अर्थ के बाहर तो चला नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं ये जो ज़मीन जो बढ़ रही है वो सबडक्ट भी होगी। सबडक्ट कहाँ होगी, तो इस वाले किनारे पर ये सबडक्ट होती जाएगी। तो यहाँ पे ट्रेंचेस बनेगा, ये ट्रेंच बनेगा। तो यहाँ पे अगर सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोर सिंक करेगा। कॉन्टिनेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बीच में जहाँ पे रिज बन रही है वहाँ पर वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। मतलब मैं बोल सकते हैं स्प्रेडिंग हो रही है। लेकिन एक जगह पर ये भी होगा कि वहाँ पर सिंक होगा, तभी तो बराबर है, बैलेंस रहेगा। नहीं तो समझिए सी तो बहुत बड़ा हो जाता, हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो तो रहता ही नहीं, अर्थ के बाहर तो चला नहीं जाएगा कुछ, है ना। तो वही चीज़ है सेम, ओशियन ट्रेंचेस, है ना। तो इतना ही है इसमें।
आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, मुझे लग रहा था और है लेकिन नहीं है, ठीक है। डीप ओशन ट्रेंचेस अब समझा चुके हैं। सबडक्शन जोन के पास क्या मिलेगा, डीप ओशन ट्रेंचेस मिलेंगी, ठीक है, कैनियंस मिलेंगे, बस इतना हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, 4-5 स्लाइड था। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका प्लेट टेक्टोनिक रहेगा, ये थोड़ा सा लंबा पहुँचेगा, है थोड़ा सा, ठीक है, ट्राई करूँगी बट एक ही में कवर करूँगी इसको जो भी है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना, और जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से प्लेट टेक्टोनिक के साथ में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। आई थिंक जितने भी इसमें जो चीज़ें थी उसको उसने कवर किया हुआ है। यहाँ पे एक टॉपिक थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस हो गया है, आई थिंक मिस हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूँगी अगर हुआ होगा कुछ भी, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट उसमें। थैंक यू सो मच।